संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम्। नित्यानन्दं नमाम्यहम्। निरंद्रे भवकानने परिगलत् पंचाश्रवाम्भोधरे नानाकर्मलतावितान गहने मोहांधकारोधुरे भ्रान्तानामिह देहिनां हितकृते कारुण्यपुण्यात्मभिस्तीर्थेश हि प्रथिता सुधारसकिरो रम्या गिरः पान्तु वः रम्या गिरः पान्तु वः। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, जो जीव इस जगत में बार बार जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज बड़ा सरल और सीधा रास्ता बता रहे हैं। ये फॉर्मूला उनके लिए है जो संसार से मुक्त होना चाहते हैं, जो अभी घूमना ही चाहते हैं, रखड़ना ही चाहते हैं। उनके लिए यह ग्रंथ उपकारी नहीं हो सकता। महोपाध्याय जी की तो भावना है कि आप जिस संसार को सुखमय मान करके जी रहे हो, जिन जिन वस्तुओं के साथ में आपने अपने मोह को पैदा कर रखा है, यदि आपकी ज्ञान दृष्टि खुल जाए, तत्व दृष्टि मिल जाए, तो आपकी यह मोह मूर्छा टूट जाएगी, आपका नशा दूर हो जाएगा और सत्य तथ्य आपको दिखाई देने लगेंगे। हमारी जानकारी में सब कुछ है, संसार असार है जानते हैं, संबंध सारे बिखर जाने वाले हैं जानते हैं, कोई भी अपना नहीं है जानते हैं,
सारा जगत स्वार्थ से भरा है, जानते हैं। सभी को एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, यह भी जानते हैं। यह शरीर कायम नहीं रहने वाला, यह भी जानते हैं। जानने में सब कुछ है, लेकिन उसको मानने में, जानने में तो सब जानते हैं। फर्क इतना है कि आप नीचे बैठ के सुन रहे हैं, मैं यहां सुना रहा हूं। अगर आप यहां आ जाए तो मेरे से अच्छा सुना सकते। क्या नहीं जानते? सब कुछ तो पता है, लेकिन परमात्मा ने कहा कि जानना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक उस जानने के अनुसार हम उसको अपने ज्ञान का हिस्सा नहीं बना लेते, जीवन का हिस्सा नहीं बना लेते, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। जानकारियों से क्या होगा? यदि उन जानकारियों का सही समय पर सदुपयोग नहीं किया तो अकेली जानकारियां किस काम की? ऐसे तो जानकारियां किताबों में भरी पड़ी हैं, ग्रंथों में भरी पड़ी हैं, ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है, लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं, अलमारियां भरी पड़ी हैं, अरे कंप्यूटर भरे पड़े हैं, इतनी जानकारियां हैं। और अब तो जानकारियों में सिरमौर हम सबका आज का वर्तमान युग का बाप कोई है तो गूगल देवता। सब कुछ पूछ लो उससे। माताओं बहनों को कितना इजी हो गया, कोई भी रेसिपी पूछनी है गूगल को पूछ लो, भैया बनाते जाओ खाते जाओ, हर चीज बता देगा वो। जानकारियां हैं, लेकिन क्या ये अलमारियां, ये किताबें, ये ग्रंथ, ये कंप्यूटर, ये गूगल, क्या इन जानकारियों से अपना खुद का कल्याण साध सकते हैं? इसी तरह हमारी खोपड़ी में जानकारियां कितनी भी हों, यदि हम उन जानकारियों से अपने जीवन का, आत्मा का कल्याण ना साध सकें, तो फिर हमारी इस खोपड़ी का महत्व क्या, मूल्य क्या? फिर तो केवल कपाट खाना है, अलमारी है हमारा ये दिमाग, उसका मूल्य कुछ नहीं। अकेली जानकारी से क्या करोगे? उस जानकारी को जब तक आप अपने आचरण का हिस्सा नहीं बना लोगे, चारित्र में नहीं उतार लोगे, थोड़ा तो दिमाग अपना भी लगाना पड़ेगा। जानकारियां इकट्ठी करने के बाद में कहां किस चीज को कैसे यूज करना, थोड़ा तो अपना भी दिमाग खर्च करना पड़ेगा। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कहा, भैया ये 3 पूड़ियां दे रहा हूं, सुबह दोपहर शाम पानी के साथ लेना। नॉर्मल जैसे डॉक्टर कहते हैं, दवाई का फॉर्मूला बताते हैं। ये 3 पूड़ियां दे रहा हूं, सुबह दोपहर शाम पानी के साथ निगल जाना। उसने कहा, डॉक्टर साहेब इस बार कागज थोड़ा पतला लगाना, पिछली बार गले में फंस गया था। अरे बाबा, अब थोड़ा तो अपना दिमाग लगाओ। अब दवाई दी है, पुड़िया खाने के लिए बोला है, थोड़ा तो अपना दिमाग लगाओ कि पुड़िया की दवाई खानी है या पुड़िया सही दवाई खानी है। पिछली बार कागज मोटा लग गया था, गले में फंस गया, इस पर पतला कागज लगा देना। कमाल है, क्या बात है, क्या जानकारी, क्या इंफॉर्मेशन है। हमारी भी स्थिति यही है, जानकारियां इकट्ठी कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन जीवन के अंदर में उसको उतारने की बात नहीं बत है। महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज हमारे जैसी आत्माओं के लिए, भटकी हुई आत्माओं के लिए, भूली हुई आत्माओं के लिए हमें बाहर निकलने का मार्ग बता रहे हैं। भैया इस भव जंगल से बाहर आओ। तुम्हारे दुख का कारण, भव भ्रमण का कारण तुम्हारा मोह है। जब तक मोह है, राग और द्वेष जीवित रहेगा,
राग और द्वेष के जन्म का भी कोई कारण है तो मोह, इस मोह को जीतना है, इस मोह को हराना है, इस मोह राजा के सामने युद्ध करना है। हम मोह के सामने हथियार डाल देते हैं, मोह के सामने परास्त हो जाते हैं। सबसे पहले मोह आके खड़ा हो जाता है, वहां पर हम धर्म को भी छोड़ देते हैं, परमात्मा को भी छोड़ देते हैं, गुरु को भी छोड़ देते हैं, जिनवाणी को भी छोड़ देते हैं। पहले मोह राजा, पहले संसार, जगत के कार्य, वहीं पर हम जो हमने सीखा पढ़ा सब कुछ भूल जाते हैं। व्यक्ति को मोह कितना है, कितनी कितनी चीजों के ऊपर मोह पड़ा है। हम तो भी परमात्मा से भी पहले तो मोह लगाना चाहिए। अभी तो राग को तोड़ना है तो पहला राग धर्म पर आएगा, परमात्मा पर आएगा, गुरुओं पर आएगा, उसके बाद ये संसार राग टूटेगा। इस राग को हमें वीतरागता के ऊपर ले जाना है, फिर वीतरागता का राग हमें उस राग से भी मुक्त कर देगा। ये मोह, ये राग कितना भयंकर है, कैसे हमारी उन्नति को, हमारे विकास को रोक देता है। ये संसार का राग तो नुकसान का कारण है ही, ये तो प्रत्यक्ष है। जो हमारा राग है ये संसार राग है। लेकिन याद करो, अनंत लब्धियों के दाता कौन? अनंत लब्धि निदान गौतम स्वामी, परमात्मा महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य हैं, 4 ज्ञान के धारक हैं, अनंत लब्धियों के स्वामी हैं। लेकिन वह भी किससे बंधे हुए थे? राग से। और वो राग की इतनी एक लाइन, एक आवरण, उनके जीवन के अंदर में केवल राग का एक तंतु ऐसा अटका रहा, ऐसा फंसा रहा कि उस राग के कारण से गौतम स्वामी को भी केवल ज्ञान नहीं हो पाया। और वो राग भी कैसा था? कोई संसार का राग नहीं था, कोई वस्तु का राग नहीं था, कोई सांसारिक सुखों का राग नहीं था। किसका राग था? परमात्मा महावीर के साथ। मेरे प्रभु हैं, मेरे परमात्मा हैं, मेरे महावीर हैं। और परमात्मा महावीर के साथ में ऐसा राग जुड़ा, ऐसा राग जुड़ा कि उस राग ने गौतम स्वामी के केवल ज्ञान में भी बाधा उत्पन्न कर दी। जिस समय परमात्मा महावीर समवसरण में विराजमान थे और गौतम स्वामी परमात्मा महावीर के मुख से जब इस बात का श्रवण करते हैं कि जो भी कोई जीवात्मा अपनी लब्धि से अष्टापद तीर्थ की यात्रा कर लेते हैं, उनका मोक्ष उसी भव में हो जाता है, उसी भव में। तो गौतम स्वामी के मन में आया कि मेरे सारे शिष्य केवल ज्ञानी हो गए। केवल ज्ञानी मीन्स मोक्ष निश्चित, लेकिन अभी तक मुझे केवल ज्ञान नहीं। मुझे केवल ज्ञान नहीं तो मुझे मोक्ष कब होगा? परमात्मा ने कहा है अष्टापद की जो यात्रा कर लेता है उसको निश्चित उसी भव में मोक्ष होता है। तो मैं भी अष्टापद की यात्रा तो कर रहा हूं, मोहर तो लग जाए। और गौतम स्वामी परमात्मा की आज्ञा लेकर के अष्टापद के लिए चल पड़े। जैसे ही अष्टापद के पास पहुंचे, विशाल उत्तुंग आसमान को छू रहा वो अष्टापद महापर्वत के दर्शन किए और सीधा ऊपर गए। कैसे? सूर्य की किरण को पकड़ करके ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद में, दर्शन करने के बाद में, परमात्मा की भक्ति करने के बाद में
गौतम स्वामी ने वहां पर कौन सी रचना करी? जग चिंतामणि चैत्य वंदन की रचना करी। अष्टापद में कितने तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं? 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं। 4, 8, 10, 2, एक तरफ 4, एक तरफ 8, एक तरफ 10 और एक तरफ 2। 24 तीर्थंकर भगवंतों की, उनकी हाइट के प्रमाण, अगर 500 धनुष की काया है तो 500 धनुष की प्रतिमा, अगर भगवान महावीर की 7 हाथ की काया है तो 7 हाथ की प्रतिमा, उस तीर्थंकर के उस वर्ण के अनुसार वहां पर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं महाराजा भरत चक्रवर्ती ने विराजमान करी। चैत्य वंदना करी, भक्ति करी, स्तुति करी, नीचे आए। 1503 तापस मिले, उनके शिष्य बने, पारना कराया, उसके बाद में उनको साथ लेकर के चले। ये घटना आपको सुना चुका हूं। उसमें से पहले 501 को वहीं पर केवल ज्ञान, जब वो भगवान महावीर के बारे में उनको बताते हैं, मेरे परमात्मा कैसे, मेरे परमात्मा कैसे, और सुनते सुनते परमात्मा के स्वरूप को सुनते सुनते वो जो उनके शिष्य थे 1503 तापस, इतने अहोभाव से भर गए, इतने विनम्र भाव से भर गए। अरे परमात्मा को देखा नहीं और केवल परमात्मा के स्वरूप का श्रवण करते करते उसमें से पहले 501 को केवल ज्ञान, आधों को आधे रास्ते में केवल ज्ञान, बाकी जो बचे समवसरण में जैसे ही पहली सीढ़ी पर कदम रखा और सामने परमात्मा को निहारा, केवल ज्ञान। 1503 के 1503 केवल ज्ञानी, आगे आगे उनके गुरु गौतम स्वामी जिनको केवल ज्ञान नहीं, वो छतमस्त हैं, और पीछे सारे शिष्य केवल ज्ञानी ऊपर चढ़े, प्रदक्षिणा दी परमात्मा को। और उसके बाद में गौतम स्वामी गणधर की परिषदा में और बाकी के शिष्य केवल ज्ञानियों की परिषदा में। तब गौतम स्वामी ने कहा, अरे भैया क्या कर रहे हो? अरे तुम साधु हो, मुनि हो, अभी तो दीक्षा हुई है तुम्हारी, ये कहां केवल ज्ञानियों की लाइन में घुस रहे हो? चलो निकलो बाहर, चलो इधर से उधर जाओ, उधर मुनियों की लाइन में बैठो, साधुओं की लाइन में बैठो। उसी समय परमात्मा ने गौतम स्वामी को रोक करके कहा, गौतम रुको, क्या कर रहे हो? अरे ये सारे मुनि जो केवल ज्ञानी की परिषदा में जा रहे हैं, ये सब केवल ज्ञानी हैं, ये मुनि नहीं है रहे, अब केवल ज्ञानी हो गए, ये सब मुनि केवल ज्ञानी बन चुके हैं, इसलिए इनको केवल ज्ञानी की परिषदा में जाने दो। गौतम स्वामी का दिमाग चकराया, ये मामला क्या है? अरे मैं इनका गुरु और अभी तक केवल ज्ञान नहीं, और मेरे सारे शिष्य सारे केवल ज्ञानी मेरे से भी आगे निकल गए। कमाल है, गजब है, मैं कहां अटका हुआ हूं, मैं कहां रुका हुआ हूं? गौतम स्वामी विचार करते हैं, मामला कहां रुका है। प्रभु के पास गए, प्रभु एक बात समझ में नहीं आ रही, ये सारे शिष्य मेरे केवल ज्ञानी, 50,000 केवल ज्ञानियों का मैं गुरु हूं, भगवान महावीर स्वामी के 14,000 शिष्य, भगवान महावीर स्वयं तीर्थंकर के 14,000 शिष्य और गौतम स्वामी के 50,000 शिष्य, और 50 के 50,000 केवल ज्ञानी। भगवान महावीर के 14,000 शिष्यों में कईयों को केवल ज्ञान हुआ, कईयों को नहीं भी हुआ, लेकिन गौतम स्वामी ऐसे लब्धि निधान, ऐसी पुण्य मूर्ति, ऐसी मंगल मूर्ति, उनके हाथों से जिस किसी ने रजोहरण लिया, जिस किसी ने दीक्षा ली, उसको निश्चित केवल ज्ञान। गौतम स्वामी के हाथों से दीक्षा लेना यानी कि केवल ज्ञान और मोक्ष की गारंटी। भगवान के पास गए, भगवान मामला क्या है, मैं कहां अटका हूं, मेरे को केवल ज्ञान क्यों नहीं? भगवान कहते, गौतम पहले मुझे ये बता, तो सच में केवल ज्ञान चाहता है तेरी इच्छा केवल ज्ञान की? अरे प्रभु क्यों नहीं? अरे जीवन का सार, इस जन्म की यदि कोई सार्थकता है तो वह परम ज्ञान, केवल ज्ञान को तो पाना है। हमारी सारी आराधना, सारी भक्ति, सारी तपस्या किसके लिए? अपने शुद्ध स्वरूप को पाने के लिए। तो प्रभु केवल ज्ञान तो मैं भी पाना चाहता हूं। गौतम सच में
तू केवल ज्ञान का स्वाद चखना चाहता है? हाँ प्रभु, स्वाद तो मुझे भी चखना है। गौतम, तुझे इसी क्षण, इसी पल अभी केवल ज्ञान हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल तू केवल ज्ञान के द्वार के ऊपर खड़ा है। तू चाहे अभी, इसी क्षण, इसी पल, यहीं पर तुझे केवल ज्ञान हो सकता है। केवल एक बाधा है। बोलो प्रभु, उस बाधा को जल्दी दूर कर दूं। गौतम, वो बाधा केवल इतनी है कि तेरा मेरे प्रति जो राग का नाता है, तूने मेरे साथ में जो राग के तंतु जोड़ रखे हैं, तेरे हृदय में, तेरे मन में मेरे प्रति जो अपार स्नेह, अपार वात्सल्य, अपार अपनापन है, मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु जो तूने लगा रखा है, जो तू मेरे साथ राग से जुड़ा हुआ है, मोह से जुड़ा हुआ है, गौतम इस राग को तोड़ दे, तू मुझे छोड़ दे, तेरी आत्मा के अंदर में एक में एक हो जा। इसी पल, इसी क्षण तुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे गौतम स्वामी ने सुना, उसकी आत्मा चित्कार कर उठी, प्रभु, जिस केवल ज्ञान, केवल दर्शन को पाने के लिए मुझे आपको छोड़ना पड़े, आपसे नाता तोड़ना पड़े, आपसे राग छोड़ना पड़े, प्रभु, ऐसा केवल ज्ञान, केवल दर्शन तो क्या, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या केवल ज्ञान छोड़ने को तैयार हो गए? कितना गहरा राग होगा महावीर के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति, अपने गुरु के प्रति, कि मैं केवल ज्ञान छोड़ सकता हूं, लेकिन प्रभु आपको नहीं छोड़ सकता। और जब तक परमात्मा जीवित रहे, गौतम स्वामी का राग टूटा नहीं। और जिस पल परमात्मा को निर्वाण होना था, उस पल परमात्मा ने देखा कि अब मेरे निर्वाण का क्षण नजदीक है, और गौतम मेरे प्रति इतना बावला है, इतना दीवाना है कि मेरे निर्वाण के क्षण को यह सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको थोड़ा दूर रवाना कर दूं। और परमात्मा ने कहा, गौतम जाओ, बाजू के गांव में जाओ, वहां पर एक देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण है, जाकर के उसकी आत्मा को प्रतिबोध दो। और गौतम स्वामी तो चल पड़े, और इधर परमात्मा को केवल ज्ञान हो, निर्वाण हुआ। मध्य रात्रि में, कार्तिकी अमावस्या, दीपावली की मध्य रात्रि में जैसे परमात्मा को निर्वाण हुआ, गौतम स्वामी बाजू में नहीं थे। जो हमेशा परमात्मा के साथ रहे, एक पल भी परमात्मा से दूर नहीं रहे, परमात्मा की छाया बनकर के साथ में रहे, अंतिम समय में वो परमात्मा के पास नहीं थे। परमात्मा ने उनको लास्ट में अपने से दूर कर दिया। और जैसे ही गौतम स्वामी को समाचार मिले कि प्रभु तो निर्वाण पा गए, प्रभु हमेशा हमेशा के लिए हम सबको छोड़ करके, इस जगत को छोड़ करके हमेशा के लिए मोक्ष में पधार गए, सिद्धालय में स्थित हो गए। अब प्रभु नहीं मिलेंगे, अब प्रभु के दर्शन नहीं होंगे, अब प्रभु के मुख से हमें परमात्मा वाणी का श्रवण नहीं मिलेगा। अब मैं किसी जाकर के अपने प्रश्न पूछूंगा, अरे कौन मुझे गौतम गौतम कह करके बुलाएगा? अरे एक ही तो था जो मुझे प्यार से गौतम 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 कहता था, अब कौन मुझे गौतम कहेगा? और गौतम स्वामी क्या करते हैं? वहां पर विलाप करते हैं। ये विलाप का कारण क्या था? परमात्मा के प्रति राग, परमात्मा के प्रति मोह। विलाप इसीलिए हुआ, पीछे कहीं ना कहीं प्रशस्त राग था। भले ये राग उच्च कोटि का था, लेकिन यह भी राग छोड़ना पड़ेगा। संसार का राग तो पापमय राग है, वे तो हमारे भवजल को बढ़ाने वाला राग है, लेकिन परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ राग तो हमें तिराने वाला राग है, वितरागता दिलाने वाला राग है। लेकिन उस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद में
हमें परमात्मा को भी छोड़ना पड़ेगा और अपनी आत्मा के अंदर में, अपने आत्मा के परमात्मा में हमें जुड़ना पड़ेगा, और वो नहीं जुड़ पाए। और इसी कारण से गौतम स्वामी के मन में भी विषाद उत्पन्न हुआ, विलाप उत्पन्न हुआ, व्याकुलता उत्पन्न हुई, और गौतम स्वामी भी बच्चे के जैसे बिलखते हैं, रोते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। अगर गौतम स्वामी भी मूर्छित हुए तो कारण मोह था। ऐसे महान गणधर भगवंत भी अगर विलाप करते हैं, रोते हैं, तो मोह की दशा देख लीजिए किन किन को रुला सकता है। गणधर को भी नहीं छोड़ा, गौतम स्वामी को भी नहीं छोड़ा, लेकिन कुछ ही क्षणों में वही विलाप, वही राग उनके लिए क्या बन गया? वीतरागता का कारण भी बन गया। रोते रोते पुकार रहे हैं, वीर 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 मुझे छोड़ के चले गए, मेरे महावीर छोड़ के चले गए। अरे महावीर, अंतिम समय में मुझे साथ क्यों नहीं लिया? अगर साथ ले जाते तो क्या मोक्ष में भीड़ पड़ जाती? अरे मुझे साथ नहीं रखा, क्या मैं आपका पल्लू पकड़ लेता? क्या मैं आपको जिद करता? अंतिम समय में मुझे साथ क्यों नहीं लिया? वो रोते हैं, विलाप करते हैं, वीर वीर करते हैं, और वीर 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 करते करते उनके भाव बदलते हैं। देखिए भावनाओं का चमत्कार। जब तक उन्होंने अपने मन को भावनाओं से वासित नहीं किया था तब तक विलाप चल रहा था, और जैसे मन के अंदर में भावनाएं आई, ये भावना क्या चमत्कार करती है? भावना भवनाशिनी, भाव करे भव पार। जिसको भव से पार होना है, जब तक वो अपने मन को भावनाओं से वासित नहीं करेगा, उसका भव से निस्तारा नहीं हो सकता। गौतम स्वामी का विलाप, और धीरे धीरे विलाप से अब वो भावनाओं के अंदर में उतरे, और जैसी भावना आई कि अरे वीर, मेरे वीर कैसे थे? वी से वीत और र से राग। वीर शब्द में दो हैं, वी और र। वी से वीत और र से राग। अरे मेरे वीर तो वीतरागी थे, उन्होंने तो राग को जीत रखा था, उनका मेरे प्रति कोई राग नहीं था, कोई ममत्व नहीं था, लेकिन मैं ही एक पक्षीय राग से बंधा रहा, मैं ही महावीर के प्रति मोह से बंधा रहा, मेरी आत्मा महावीर के साथ में राग से जुड़ी रही, और वो तो वीतरागी थे, वो तो परम पद को पा गए, और मैं एक तरफा राग के कारण से संसार में रह गया। ओहो, अब मुझे उस राग को तोड़ना है, अब मुझे अपनी आत्मा में जुड़ना है। और जैसे ही गौतम स्वामी का राग टूटा, और उसी पल, उसी क्षण गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो गौतम स्वामी कहते थे कि प्रभु आपके लिए तो मैं केवल ज्ञान, केवल दर्शन, तो क्या मोक्ष भी छोड़ने को तैयार हूं। मुक्ति थी अधिक तुझ भक्ति मुझ मन वसी। मुक्ति थी अधिक, यानी मुक्ति से भी ज्यादा प्रभु मुझे तेरी भक्ति चाहिए, तेरी भक्ति मेरे मन के अंदर वसी है। और वही गौतम स्वामी, जब वो राग टूटा तो वीतरागी हो गए। वो तो उच्च कोटि का राग था, वो प्रशस्त कोटि का राग था। जब वो राग भी हमारी केवल ज्ञान में बाधक बन सकता है, तो हमारा राग तो कैसा है? अप्रशस्त राग, अपवित्र राग, पदार्थों से जुड़ा हुआ राग, संसार के संबंधों में इतना मोह हमारा बढ़ा हुआ है, छोटी छोटी चीजों से हमारा मोह जुड़ा हुआ है। भगवान से तो भी जुड़ा ही नहीं, उससे तो भी राग हुआ ही नहीं। घर से बेटी विदा करते हो, घर से जब शादी होती है, बेटी को विदा करते हो, तो आंखों में से क्या आता है? आंसू आते हैं। अगर मान लो कारोबार के अंदर में आपको 2, 5, 10 लाख का घाटा पड़ गया, तो व्यापारी की आंखों में आंसू आते हैं। रात रात भर नींद नहीं आएगी, बेचैन हो जाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे, आंसू बहाएंगे, रोएंगे, बिलखेंगे।
बेटी को विदा करते समय आंसू आ सकते हैं। अगर कोई हमको धोखा दे गया, नुकसान हो गया, तो हम रो पड़ेंगे। लेकिन क्या कभी परमात्मा के मंदिर से बाहर निकले, प्रभु तुझे छोड़ के जा रहा हूं, क्या कभी आंसू आए? क्या कभी परमात्मा के वियोग में रोए? क्या कभी गुरु भगवंतों के वियोग में 2 आंसू बहाए? क्या कभी उनके प्यार में, उनके स्नेह में, उनकी याद में कभी हमारी आंखों में से आंसू गिरे? हमारा राग किन चीजों में पड़ा है? अभी प्रभु से कहां राग? अभी तो प्रभु से, धर्म से जुड़े ही नहीं है। और यहां पर संसार के राग को तोड़ने की बात है। वो राग तो पता नहीं कब आएगा। प्रभु का राग तो बहुत ऊंची चीज है। हमारा राग तो छोटी छोटी चीजों से जुड़ा है। हमारा मोह तुच्छ चीजों से जुड़ा है, नाशवान चीजों से जुड़ा है। कई बार मैंने इस घटना को सुनाया। एक बार किट्टी पार्टी थी, है ना अरुण भैया? किट्टी पार्टी हमारी माताओं बहनों की खास होती है। और ये क्रेज बढ़ता जा रहा है। पहले तो लेडीज की किट्टी पार्टी होती थी, आजकल तो कपल्स की किट्टी पार्टी होती है। मैंने बोला किट्टी पार्टी में होता क्या है? कहते जहां पर सब मिलकर के किट किट करते हैं उसका नाम किट्टी पार्टी। बहनों की किट्टी पार्टी थी। और एक खासियत होती है कि वहां पर व्यक्ति समय से पहले पहुंचता है। धर्म स्थान में आएगा, कोई नहीं 9:30 का टाइम है, 10 बजे भी चलेंगे, कोई नहीं, प्रोग्राम तो लंबा चलना है, अपन पहुंच जाएंगे, रोटी तक पहुंच जाएंगे, है कि है। यानी वहां पर हम अपने मन को वहां पर जाने के लिए कितना कि हो जाएगा, चला जाएगा, क्या बात, कौन से नहीं जाने से कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर अपने कोई घर का कार्य हो, कोई प्रोग्राम हो, कोई किट्टी पार्टी हो, कहीं पंक्चुअलिटी ड्रॉ रखा हो, तो समय से पहले, बिफोर। अब वहां पर सारी बहनें धीरे धीरे आ रही हैं, सब पहुंच रही हैं, सब बढ़िया सूट बूट पहन करके, सूट बूट नहीं, सैंडल वैंडल पहन करके, सारा झुरमुट इकट्ठा हो गया, सब इकट्ठी हो गई। अब बातचीत चल रही है, थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है। एक बहन और आई, और जैसे वो आई और आने के बाद में जैसे ही जहां 3-4 बहनें बैठी थी वो भी जाकर के बैठने लगी, तो दूर से एक बहन जो पहले आ चुकी थी वो भागी भागी आई। आकर के उसने अपने पर्स में से बढ़िया रुमाल निकाला, रुमाल निकाल करके उसकी कुर्सी को साफ किया और कहा बैठो बहन जी। वो बेचारी बैठ गई। दूसरी बहनों ने देखा कि भाई ये कोई सेठानी है, कोई खास है, इसके लिए कुर्सी साफ की गई है रुमाल से और उसके बाद बिठाया। उसके बाद बहन वहां से उठी, दूसरी जगह पे सोफा लगा था वहां जाके बैठने लगी। वो पहली वाली बहन फिर भागी भागे, अरे रुक, अभी मत बैठना। उसने फिर पर्स खोला, रुमाल निकाला, पूरा सोफा अच्छे से साफ किया, अब बैठो। बाकी बहनें विचार करती हैं कि हमारी तो कोई कुर्सी साफ नहीं कर रहा, हमारे लिए किसी ने सोफा साफ नहीं किया, ये कोई खास है क्या, इसके लिए कुर्सी सोफा क्यों साफ हो रहा है, मामला क्या है। अब जब तक बहनों को मामला ना पता लगे तब तक तो बेचैनी, व्याकुलता, पता करो मामला क्या है। आखिर कुछ बहनें इकट्ठी होकर उसके पास गई कि अरे बता तो सही, क्यों भाई, क्या कहानी है। ये बहन वहां बैठे, वहां बैठे, वहां बैठे, सोफे पे बैठे, कुर्सी पे बैठे, तुम पहले उसकी कुर्सी साफ करती हो, उसके बाद उसको बिठाती हो, मामला क्या है, कहानी क्या है, मुद्दा क्या है। उसने कहा मुद्दा कुछ नहीं, ये जो बहन है इस कार्यक्रम में आज आई है, ये मेरा सूट पहन के आई है। मुझे इसकी चिंता थोड़ी है, मुझे किसकी चिंता है, मेरे सूट की चिंता है। कहीं कोई खराब वराब हो गया तो नुकसान मेरा होगा, इसलिए मैं अपने सूट के लिए सफाई कर रही हूं, इसके लिए कौन करेगा।
व्यक्ति को कैसी कैसी चीजों के ऊपर में मोह होता है, ध्यान उसी में लगा रहता है। कहीं हम तैयार होकर के जाएंगे, बन ठन करके जाएंगे, अच्छी तरह से मेकअप शेकअप करके निकले, तो बैठने उठने में कितना ध्यान रहता है। हर चीज में अगर मान लो आपने मेकअप किया हो और बाहर बारिश आ जाए तो क्या हालत होगी? सारा मेकअप धुल जाएगा। घर वाला कहेगा लाया तो था मैं अप्सरा को, ये कहां से निकल आई बीच में से। वो जैसे ही धुल जाएगा तो पतिदेव भी छोड़ के साइड में हो जाएंगे, ये नहीं है मेरी वाली, कोई लेके जाओ भैया। व्यक्ति अपने को दिखाने के लिए क्या नहीं करता, उसका राग शरीर से कितना जुड़ा हुआ है। अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए क्या नहीं करता व्यक्ति। और कुदरत ने जो दिया है वही रहेगा। लाख तुम अपने आप को सजा लो, संवार लो, लेकिन जो कुदरत ने सुंदरता दी है वो अद्वितीय है, यूनिक है। फिर भी हमें उसकी दी सुंदरता कबूल नहीं है, उसको और अधिक पाउडर शोडर लगा करके कर लो भैया। एक बार किसी के घर में शादी का कार्ड आया। अब कई बार ऐसा होता है कि एक ही दिन शादी का और दो दो चार चार कार्ड आ जाते हैं, तो जाना कहाँ, कैसे अटेंड करेंगे? एक ही टाइम है और सारी शादियां इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे? कार्ड आए घर में। बेटा बहू ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, एक शादी हम अटेंड कराते हैं, एक शादी मम्मी पापा जाएंगे। अभी तक तो मम्मी पापा रिटायर्ड थे, कहीं जाने नहीं देते, या तुसी घर बैठो असी का दलिए ब्याह असी जावांगे, तुसी घर बैठो आराम ना। अब रिटायर्ड हो गए, उनको कौन जाने देगा? फिर कहीं गिर गिरा गए, और अभी इस उम्र के अंदर में आप तैयार होकर के जाओगे तो क्या लगेगा? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। चलो उन्होंने कहा चलो अब जैसा भी अब अटेंड तो करना है, एक शादी हम निपटाए थे, एक शादी मम्मी पापा, आप चले जाना। ठीक है। अब इतने वर्षों के बाद में सासू मां को तैयार होने का मौका मिला। बहुत टाइम हो गया था। उसने कहा आज ब्याह ते जाना है, पहले तो ब्यूटी पार्लर जाके आवा, गली च खुले है, अंदर कोई होर कुड़ी जाती है, बाहर कोई होर आंदी है, समझ नहीं आता केड़ी गई सी केड़ी आई। आपा भी जाके आइए। उसके पति ने लाख मना किया कि भाई तू जैसी है वैसी है, मैंने तेरे साथ इतने साल चला लिया, चल अब चल ऐसे, अब तू बदलने वाली नहीं है, जो है सो है। उसने कहा नहीं, मैं तो अभी भी आपसे सुंदर हूं, मेरी उम्र ही क्या हुई है, आप 70 की हो, मैं 17 की हूं। ठीक है भाई, लेडीज की उम्र किसी को मालूम नहीं पड़ती, लाख पूछ लो आप। उसने कहा मैं तो अभी आपने देखा ही किया है, अभी मैं तैयार होके आती हूं। चलो जी, आज मौका मिला उसको, वो सज धज गई, अब पति के साथ में चली शादी में। वहां पहुंची, रिसेप्शन में शादी में पहुंच गई। जाकर के उसने देखा कि अभी ज़्यादा हिलूंगी डुलूंगी तो सारा मेकअप खराब हो जाएगा, सारे साड़ी के बल खराब हो जाएंगे, सारी क्रीज खराब हो जाएगी। अभी तो ड्राई क्लीन कलाई साड़ी पहनी है, इसलिए मैं एक जगह जाकर के बैठ जाती हूँ। वो जाकर के एक जगह के ऊपर आराम से बैठ गई। उसको था कि मैं इतना सुंदर तैयार होकर के आई हूं कि सारे लोग मेरी ओर देखेंगे। वो सबको देखती है, कोई देख रहा कि नहीं देख रहा, कोई तो देख लो यार, कोई तो देख लो। आखिर उसने देखा कि एक व्यक्ति उसको बार बार देख रहा है, बार बार देख रहा है। वो खुश हो गई। उसने अपने पति को बुलाया, देखो जी आप कहते थे ना मैं सुंदर नहीं लगती, कोई मुझे देखेगा नहीं, कोई मेरी तरफ मुंह भी नहीं करेगा। वो देखो, वो सामने जो व्यक्ति बैठा है वो बार बार मुझे देख रहा है, बार बार मुझे देख रहा है, आप देख लो। उसने देखा, ओ अच्छा वो। उसने कहा भगवान, वो तुझे नहीं देखेगा तो और किसको देखेगा? अरे वो व्यक्ति तो कबाड़ी है, कबाड़ को नहीं देखेगा तो किसको देखेगा? अब ऐसी स्थिति हमारी
सज धज के कितना भी जाओ, ये सब शरीर राग है, देह राग है। और जब तक इस राग से, वस्तु के राग से, पदार्थ के राग से, शरीर के राग से जब तक हम मुक्त नहीं होंगे, तब तक मन की शांति नहीं मिलेगी। मन की शांति तो जिसको चाहिए उसको इस राग का, इस मोह का त्याग करना पड़ेगा। ये राग ही अंधकार है, ये मोह ही अंधकार है। महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज इसी राग को तोड़ने की बात कर रहे हैं। जिस समय व्यक्ति सत्य को समझता है, जानता है, और जब सत्य को समझ करके आचरण में लाता है, तब उसको पता चलता है कि जिसको मैंने संसार में, जिनके साथ में राग बांधा था, वो सारे के सारे, उनमें से एक भी मेरा नहीं हुआ। आपका परिवार आपका हो जाएगा। आपने जो कर्म बांधे आपके परिवार के लिए कि मेरा परिवार है, मुझे उसका पालन पोषण करना है, उनका ध्यान रखना है, और आपने उनके लिए धंधा किया, व्यापार किया, काला धोला किया, पाप भी बांधा, सब कुछ किया। अपने परिवार के लिए आपने जो भी पाप किया है, जो भी कर्म बांधा है, वो भोगने के लिए आपका परिवार साथ आएगा। आप जो कमा करके लाए हो उसमें तो सब साथ आ जाएंगे, जो पैसा घर में लाओगे उसमें तो सब साथ आ जाएंगे, सब खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। लेकिन जब कर्म आएगा तो कर्म का डंडा किसको पड़ेगा? जिसने पाप बांधा है, जिसने पाप कमाया है। आपकी कमाई के अंदर में तो सब हिस्सा ले लेंगे, लेकिन आपकी पाप की कमाई में कोई हिस्सा नहीं लेगा। वहां तो डंडे खुद ही खाने पड़ेंगे, वहां कोई दूसरा नहीं आएगा। कर्म तो जिसने बांधा है उसी को भोगना है। हम सबके लिए कर्म तो कर लेते हैं, लेकिन जब कर्म राजा डंडा लेकर के आते हैं उस समय कहते हैं अरे मैंने अपने लिए थोड़ी किया है, मैंने परिवार के लिए किया है, पत्नी के लिए किया है, बच्चों के लिए किया है। तो भैया मेरे को क्यों अकेले को डंडा मारते हो? 2 डंडे मेरी पत्नी को मारो, 2 डंडे मेरे बच्चे को मारो। तो कर्म राजा क्या कहेगा? ना बाबा ना, उनको काहे का मारूं? कर्म तूने किया है, पाप तूने किया है, इसलिए पाप का डंडा तो तुझे ही पड़ेगा। तेरे बच्चों को, पत्नी को क्यों पड़ेगा? उनके कर्मों का उनको, तेरे कर्मों का तेरे। हमारे यहां सज्जाई में कहते हैं पाप 18 ते सेवी ने लावे पैसों एक। 18 प्रकार के पापों का सेवन करके हम पैसा कमा के लाते हैं। हर दिन कमाई के लिए, घर चलाने के लिए कितने पाप करते हैं, कितने पापड़ बेलते हैं, तरह तरह का झूठ बोलते हैं, हर तरह से अन्याय अनीति का सहारा लेते हैं, अच्छा भला करते हैं, सारी चीजों को यूज करते हैं, पाप बांधते हैं, और इतना पाप करने के बाद में घर में पैसा लेके आते हैं। पाप 18 ते सेवी ने लावे पैसों एक। पाप का भागी कोई नहीं जी, खाने वाले हैं अनेक। आपके पाप में कोई भागीदार नहीं होगा। इसलिए पाप करते समय, कर्म बांधते समय व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि इस पाप का फल किसे भोगना है। जब तक हमारा परिवार के प्रति राग नहीं टूटेगा, ममत्व नहीं छूटेगा, अपनत्व नहीं जाएगा, तब तक हम पाप बांधते रहेंगे। जिम्मेदारियों से नहीं भागना, जिम्मेदारियां जो मिली है वो निभानी है, लेकिन जिम्मेदारी निभाने में भी दृष्टि है। किस तरह से परिवार का संचालन करना है, कैसे संबंधों को निभाना है, कैसे घर गृहस्थी का संचालन करना है, संसार में रहते हुए भी हमें किस तरह से जीना है, ये सारी स्थितियां ये हमें ज्ञानी भगवंत सिखाते हैं। घर में रहो कोई बात नहीं, जीना है। सारे थोड़ी सन्यासी बन जाएंगे, सारे थोड़ी साधु बन जाएंगे। अगर आप सब साधु बन गए तो हमारा क्या होगा? हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा बाबा।
एक एक को कौन संभालेगा इतनों को? कोई पूर्व जा रहा है, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोनों तरह का जीवन है, सांसारिक जीवन भी है, संन्यास्त जीवन भी है। यदि संसार में भी रहना है तो किस तरह से रहना है? ठीक है, संसार के अंदर में आपको सभी प्रकार के थोड़े बहुते पाप करने पड़ते हैं, घर चलाने के लिए पापों का सेवन होता है। साधु जीवन में पूरी तरह से पापों का निषेध होता है। संसारिक जीवन में कुछ पाप करने पड़ते हैं घर चलाने के लिए, तो उन पापों से कर्मों का आगमन होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? मान लो एक नाव है, पानी में नाव चल रही है और उस नाव में छेद है। अब पानी में जो नाव चल रही है और पानी की नाव में छेद है तो क्या होगा? उसमें से जल आ रहा है, जल आ रहा है, आपकी नाव में पानी भर रहा है। तो जैसे जैसे पानी भरता जाएगा तो क्या होगा? आपकी नाव डूब जाएगी। अभी आप बुद्धिमान, आपने बोला कि मेरी नाव में पानी आ रहा है। अब आपने क्या किया कि उस छेद के सामने की तरफ दूसरा छेद खोल दिया, और किसी ने पूछा क्या कर रहे हो? आपने बोला अरे अकल नहीं किया, अरे इधर से पानी आ रहा है, इधर से निकल जाएगा। आपने पानी के लिए दूसरा रास्ता निकाल दिया, इधर से पानी आएगा, इधर से निकल जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि एक छेद से पानी आने से नाव अगर आधे घंटे में डूबनी थी तो दूसरा छेद खोल दिया तो 15 मिनट में ही नीचे। तो हम संसार में ऐसा कर रहे हैं, एक पाप का छेद तो खोल रखा है लेकिन और 10-12 छेद और कर देते हैं कि और पापों का पानी आए। तो संसार चलाने के लिए हमें पापों का जो सेवन करना पड़ता है, लेकिन उस समय हमारे मन की स्थिति कैसी हो, मन के परिणाम कैसे हो, उन पापों के प्रति ग्लानि का भाव हो, खेद का भाव हो, खिन्नता का भाव हो, हृदय के अंदर में पीड़ा हो कि अरे प्रभु ये मैं पाप क्यों कर रहा हूं, कब तक मैं पाप करूंगा, कब तक मैं ये सारे पापों का सेवन करूंगा। प्रभु वो दिन कब आएगा जब मैं भी सभी प्रकार के पापों से निवृत्त होकर के राग और द्वेष से रहित ऐसे श्रमण जीवन को स्वीकार करूंगा। पाप में आ संसार छोड़ी, क्या रे हूं श्रमण बनूं। ये भावना कब आएगी? इस पाप में संसार का त्याग करके, और मैं कब श्रमण बनूंगा, कब साधु बनूंगा, कब मैं इन पापों से निवृत्त बनूंगा। ये भावना तो लाओ। अब संसार में जी रहे हो, संसार की भावना ही कर रहे हो। संसार के कर्तव्य का पालन करते करते आप संसार से मुक्त होने की भावना भाओ। और ऐसी भावनाओं को दृढ़ करने के लिए संसार में अनेक परिस्थितियां आती हैं। उन परिस्थितियों में हम अपने मन को कैसे शांत रखें, कैसे हम पाप कर्मों से दूर रहें, कैसे हम राग और द्वेष से रहित जी सकें, कैसे हम मोह के प्राबल्य को कम कर सकें, वो सारी स्थितियां हमें ये भावनाएं सिखाती हैं। अभी तो महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज प्रथम के श्लोकों में उनकी भूमिका चल रही है। हमें पहले मन से तैयार कर रहे हैं, हमें पहले भीतर से तैयार कर रहे हैं। केवल जानकारी से नहीं, आचरण से भी हम इसका पालन कर सके। जानकारियां तो हमारे पास बहुत हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जीवन में लागू कैसे करना, इंप्लीमेंट कैसे करना, उसके लिए पहले हमें मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं। इसलिए पहले तो अभी भूमिका ही चल रही है, अभी तो भावनाओं का वर्णन अभी शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो प्रारंभ की गाथाएं चल रही हैं, अभी तो हम दूसरी गाथा पर ही पहुंचे हैं। धीरे धीरे हमारी योग्यता का निर्माण महोपाध्याय जी करना चाहते हैं। भावनाओं के पूर्व हमें कैसी तैयारी करनी है, कैसी जानकारियों को इकट्ठा करके और जीवन में उतारना है, अभी तो उसकी बात चल रही है। इसके लिए बारंबार हम यही विचार करें कि हमारा राग, हमारा मोह पहले कम हो, ये अंधकार हमारा कम हो, और उसके बाद में फिर हम आगे इन भावनाओं के द्वारा अपने मन को, आत्मा को भावित करने के लिए आगे पुरुषार्थ करें। आज इतना ही। अभी तो पूर्व भूमिका को ही सुन रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे
आत्मा की रौनक और ही बनती चली जाएगी, मन की प्रसन्नता बढ़ती चली जाएगी। ये शास्त्र में क्या कहते हैं? अभी अभी पूज्य महाराज जी ने बताया कि सारे दीक्षा ले लेंगे तो क्या होगा। तो मुझे एक बात याद आ गई आत्मा राम महाराज जी के। एक बार एक व्यक्ति हमारे विजयानंद सूरी जी महाराज अपर नाम आत्मा राम जी के महाराज के पास आया, कहने लगा, पूज्य गुरुदेव, आप प्रतिदिन संसार की असारता को समझाते हो, संसार छोड़ने जैसा है, संयम लेने जैसा है, आप ऐसी बातें रोज करते हो। तो मान लीजिए आपके उपदेश को सुनकर के जितने भी दुनिया के लोग हैं ये सारे दीक्षा ले लेंगे तो फिर आपको गुचरी पानी का क्या होगा? ये सारे के सारे ही आपसे प्रतिबोधित होकर के अगर दीक्षा ले लेंगे तो आपकी गोचरी पानी कौन संभालेगा? गुरुदेव ने क्या क्यों चिंता करते हो? अगर सारा का सारा संसार दीक्षा ले ले, जितने भी नदियां है ना, जितनी भी नदियां हैं वो फासू पानी बन जाएगा, और जितने भी पत्ते आदि फल फूल हैं वो सारे दाल बन जाएंगे। गुरुदेव ऐसा हो सकता है? सारे नदी सरोवर के पानी फासू बन जाए, सारे पत्ते आदि दाल बन जाए, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता गुरुदेव, नहीं हो सकता। तो ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो वो भी नहीं हो सकता कि सारा संसारी दीक्षा ले ले। परंतु फिर भी अब हम मानव भाव की ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं। अब मोक्ष का किनारा दिखाई दे रहा है। वाह, मोक्षानंद जी सामने दिखाई दे रहे हैं। इनके माध्यम से मोक्ष का किनारा भी दिखाई दे रहा है। हमने क्या करना है? मोह को तोड़ने के लिए संसार में कभी रहना पड़े, रह जाए, परंतु उसमें रमन नहीं करना। सारा दिन संसार संसार और संसार की बातें याद रहे, वो काम नहीं करना। हमने ऐसे रहना जैसे पूज्य महाराज जी अभी बता रहे थे ना, जिस प्रकार पानी में नौका रहती है। पानी में नौका रहे तो कोई डर नहीं। नौका में पानी नहीं आना चाहिए। नौका पानी में रहे तो कोई डर नहीं, परंतु नौका में पानी आया तो डूब जाएंगे। ठीक इसी पर हम संसार में रहें, परंतु अगर आसक्ति नहीं रखते, रमन नहीं करते, सारा दिन संसार के मोह की बातें नहीं करते, तो आज नहीं तो कल एक ना एक निर्मोही बन ही जाएंगे। जैसे रहते हो आपके मुख में जीवा, आपके मुख में जैसे जीवा रहती है, जीभ रहती है, वो कैसी होती है? जीभ को पकड़, आपने सुबह सुबह ब्यास ना समझो, घर में समझो, आपने बहुत सारी मिठाइयां खाई। इतनी मिठाइयां खाने के पश्चात जीभ को पकड़ना क्या मीठी हो गई? नहीं हुई। तीखे पदार्थ खाए तो तीखी हुई? नहीं हुई। कैसी की कैसी रही? कोरी की कोरी। जिस प्रकार हमारे मुख में जीभा रहती है, इसी प्रकार हमने संसार में रहने, भले खाए पिए बैठे उठे, परंतु जिस प्रकार जीवा कोरी की कोरी रहती है, इसी प्रकार संसार में हमको भी कोरे के कोरे ही रहना। आओ बातें करेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, परंतु अंतर से नहीं। अंतर से हमारा मन का लगाव तो वह परमात्मा के साथ है। इस प्रकार से हम लोगों ने, जैसे कि आपने कमल और कीचड़ को देखा है, कमल कहाँ उगता है? कीचड़ में, और कीचड़ से ऊपर होता है। ठीक इसी प्रकार हम संसार रूपी कीचड़ में रहे हुए हैं, परंतु कमल की तरह हमने ऊंचे रहना है, तभी हमारी आत्मा का कल्याण और उद्धार हो सकता है। अपनी आत्मा का उद्धार और कल्याण करने के लिए चातुर्मास के अंदर अनेक प्रकार की आराधनाएं चल रही हैं। चातुर्मास में था रोज ही कोई ना कोई नया कार्यक्रम चलता ही रहना, और आप लोगों की उपस्थिति ही वो कार्यक्रम को बढ़ावा देती है। तो इस रीति से हम सभी प्रत्येक कार्यक्रम में जुड़े और अपने मन को आनंदित करें। मैं इतना ही कहकर अपन